कोरोना वायरस कभी किसी ने सोचा नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने तो क्या, मेरे दादा दादी ने भी कुछ ऐसा नहीं देखा था, ना किसी के दादा दादी ने भी ऐसा कुछ देखा होगा, और किसी एक कंट्री ने नहीं देखा, इसका हर जगह है ये। नॉर्मली ऐसा होता है, आप सोचते हो एक कंट्री में हो रहा है, चलो वहां पर हो रहा है, हमारे यहाँ हम सुरक्षित है। ये चीज जो सब जगह हो गई, तो लोगों के मन में ये सवाल आता है, ये कैसे हुआ और ये कब जाएगा, कहेंगी दीदी आप? कैसे हुआ वो भी नहीं पता, कब जाएगा वो भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हमें तब तक का समय कैसे बिताना है वो पता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस जगह पावर नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। इट्स लाइक पास्ट क्यों हुआ नहीं पता, कब जाएगा फ्यूचर नहीं पता, प्रेजेंट में क्या हालचाल है सिर्फ वो हमारे कंट्रोल में है। तो जिस क्षण पर कंट्रोल हो उसी क्षण में जीना चाहिए, उसी जी क्षण में जीना चाहिए। हमारा कंट्रोल सिर्फ अभी के हमारे इस क्षण के ऊपर है। एंड इम्पोर्टेंट ये है कि ये जाएगा तो सही, ये तो पक्का पता है, लेकिन जब एक सिचुएशन आती है कुछ समय के लिए आती है, कोई सिचुएशंस कुछ मिनट्स के लिए आती है, कोई कुछ दिन के लिए आती है। सिचुएशन आती है, सिचुएशन चली जाती है, लेकिन जी उस सिचुएशन के दौरान हमारे मन की स्थिति कैसी रहती है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे शरीर पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे भाग्य पर पड़ जाता है। ये भी जी एक सिचुएशन है, सिर्फ जी थोड़ी बड़ी इसलिए है क्योंकि पूरे विश्व पर इकट्ठी आई है। जी दैट्स व्हाई जी इट्स अ बिग क्राइसिस। राइट। लेकिन ये जाएगी, ये तो पक्का पता है। लेकिन ये जो समय है, अगर इस समय में हम डर, चिंता, एंजाइटी क्रिएट करेंगे, वायरस तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ की बैटरी जो डाउन हो जाएगी वो कैसे ठीक होगी? यू सी, फियर एंजाइटी फॉर 1 मंथ, 2 मंथ्स, 2-3 महीने एट अ स्ट्रेच अगर कोई डर और एंजाइटी में रहे तो उसके मन और शरीर पर बहुत असर पड़ जाता है उसका। जी इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि वायरस से तो हम बच गए क्योंकि हम घर पे बैठे, सो वी आर सेफ। लेकिन अपने ही मन से अपने आप को बचाना है जी जी कि जी वायरस हमारा नहीं नुकसान कर रहा हो, लेकिन हमारा मन तो ना हमारा नुकसान कर दे। तो जी इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हमें सही सोचना है इस टाइम, जी सही सोचना, सही बोलना। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी दीदी, जिम्मेवारी है। बिल्कुल आपने कहा, और बहुत सारे सवाल लगातार यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास भी फेसबुक से। ये मतलब ये मेरे पास 6 पेजेस के सवाल है, सारे तो मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन जो प्रोमिनेंट और जो एक जैसे लगते सवाल है वो आपसे जरूर, आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे। जी, आपने सबसे पहले कहा दीदी कि प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट में रहें बिल्कुल आज के दिन में, लेकिन आज जो है वो भी बड़ा कष्टदायक है। अगर मैं उठती हूँ, मुझे याद आता है कि बाहर भी जाना है मैंने कुछ लेने के लिए, इवन पेपर उठाना है तो मुझे हैंड सैनिटाइज करना है। ये ध्यान रखना है कि बाहर जाऊंगी तो बाहर जो सब्जी वाले बेफिक्र घूमते थे, वो अब मास्क लगा के, बड़ी अच्छी बात है मास्क लगा के घूम रहे हैं। आजू बाजू अगर कहीं बाहर जाना है तो एक डर रहता है मन में, जाऊंगी कहीं बाहर से कोरोना तो नहीं लेके आऊंगी। एक हमेशा एक दुख दुख करके डर लगा रहता है कि प्रेजेंट सिचुएशन है, ये प्रेजेंट ही तो ऐसा है कि मुझे कई बार लगता है, मुझे क्या बड़े लोगों को लगता है कि काश ये फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, काश हम एक बीच में एक मीम जिसे कहते हैं वो भी वायरल हो रहा था कि ये 2020 सीजन 1 तो अच्छा नहीं है, प्लीज 2020 सीजन 2 दे दो हमें। लाइक जैसे वेब एपिसोड्स होते हैं, तो वैसे कहा कि वी डोंट वांट दिस 2020 एपिसोड 1, प्लीज चेंज इट टू 2020 एपिसोड 2। सो ये आपने प्रेजेंट तो जैसे कितना मुश्किल जी। आपने जैसे कहा, बाहर जाना है अखबार उठाना है, बाहर जाना है सब्जी लेने जाना है, सैनिटाइज भी करना है, मास्क भी पहनना है, सो एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन जी साथ में डरना है, दैट इज नॉट परफेक्ट। सी, दिस इज व्हाट वी हैव टू चेंज। बाहर जाना है, सब्जी तो लानी है, हाथ भी धोना ही है, मास्क भी लगाना है, परफेक्ट। लेकिन जो लास्ट पॉइंट थी, ये हम्म थॉट आना, कहीं हम्म मुझे ना हो जाए, हम्म कहीं हम्म वो हम्म, सब्जी वाली को तो नहीं है जहां मैं जा रही हूँ, कहीं वो, जी क्योंकि कल मैंने में पढ़ा था कि जी किसी को, सब्जी वाले को था, वहां से जी किसी को हो गया, फिर वहां से उसके जी परिवार को हो गया। तो हमारे जी अंदर इंफॉर्मेशन हुई है। हम्म संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प हमारी वाइब्रेशंस को नीचे लेकर आते हैं। संकल्प मीन्स आवर थॉट्स, हमारी सोच, और राइट संकल्प हमारी इम्यूनिटी को भी डाउन लेकर आते हैं। हम सबको ये अनुभव है कि जब जी भी कोई मुश्किल काम होता है, हम प्रे करते हैं, हम जी दुआ जी करते हैं, है ना? जी तो ये वो जी समय चल रहा है जब हमारी हर सोच दुआ होनी चाहिए।
विच मीन्स जैसे अगर आपके फैमिली का मेंबर, सपोज आपका बच्चा कहे कि ठीक मैं जा रहा हूँ, लेकिन सपोज वो स्कूल जा रहा है या वो हाँ कॉलेज जा रहा है और वो जी जाते जाते कहे मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आज मेरा एक्सीडेंट हो गया तो आप तुरंत उसको क्या बोलेंगे? एक्सीडेंट तो रोज होते हैं ना रोड पे, लेकिन अगर आपका हाँ बच्चा घर से जाने से पहले बोले मैं जा रहा हूँ बाय, बट अगर मेरा आज एक्सीडेंट हो गया तो हम उसको बोलेंगे शुभ शुभ बोलो, ऐसा कभी नहीं बोलते, ऐसा कभी नहीं सोचते, शुभ शुभ बिल्कुल सोचो और शुभ शुभ बोलो। करते हैं ना ऐसा, लोगों को बिल्कुल टोकते हैं, गलत बिल्कुल सोचने से और गलत बोलने से टोकते हैं। तो बिल्कुल फिर वो बिल्कुल आपका बच्चा बोलेगा लेकिन एक्सीडेंट तो हो सकता है ना, तो मैं क्यों हम्म, नहीं बोलूं कि हो नहीं सकता? तो हम्म, आप बोलते हम्म, ऐसा कभी नहीं बोलते, हमेशा हम्म, ये पक्का रखो आप सेफ हो और आप सेफली घर आओगे। ये हम हम्म, बच्चों को सिखा, बिल्कुल खुद भी सीखना है। तो ये समय है इसको फॉलो करने का, कि बाहर हम्म, जाएंगे सब्जी लेने, हाथ भी धोएंगे, मास्क भी लगाएंगे और साथ में एक थॉट क्रिएट करेंगे, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, वो जिनसे मैं मिलने अभी जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, वो भी सुरक्षित हैं, वो भी बिल्कुल सेफ हैं, उनके बिल्कुल अराउंड भी परमात्मा की शक्ति है, वो भी सेफ है, मैं भी जी सेफ हूँ। हाथ फिर जी भी धोएंगे ठीक से, हम्म वहां हम्म लापरवाही नहीं करनी है। taking care राइट outside, taking जी care outside, but जी taking care inside also. हम्म सेम चीज हम बाकियों के साथ भी करेंगे। आप अपने हम्म, बच्चे को कहोगे हाथ धो, फिर साथ में कहोगे जल्द ध्यान दो नहीं तो कुछ हो जाएगा आपको। हाँ Can't keep हाँ saying like that every time, या नहीं बोल सकते ऐसे सबको। या हर एक या के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो इतनी फियर एंजाइटी में रहेंगे 1 महीना 2 महीना। तो आप कहेंगे हाथ धो, लेकिन आप हमेशा सेफ हो, लेकिन आप हाथ क्या धो लो। क्या तो बात आपकी बात, सोचने का तरीका, बोलने जी का तरीका, तो जी मेडिटेशन, अफर्मेशन, प्रेयर, हम्म हम्म ब्लेसिंग्स, सिर्फ हम्म 15-20 मिनट नहीं, 1 घंटा हम्म नहीं, सारा हम्म दिन, सारा हम्म दिन की भाषा, सारा दिन हम्म की भाषा, दुआ की भाषा, दुआ की भाषा सारा दिन क्या की भाषा, अफर्मेशन की भाषा। जी मैं जी पॉजिटिव हूँ, मैं फियरलेस हूँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग डर तो लगता ही है, आप आज से हम्म, कहना शुरू करो मैं तो निडर हूँ, मुझे कोई डर अच्छा नहीं लगता। जी हाँ, जी से जी से जी जी आप सिर्फ थोड़े दिन कहिए और आप देखिए कि फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार कहेंगे डर तो लगता ही है, डर तो हम्म लगता ही है, तो किससे आप नेचुरल बात है करेंगे? हम्म हाँ, डर तो नेचुरल है। फिर आप हम्म जिससे बात करेंगे वो कहेगा डर तो लगता ही है। फिर तीसरा हम्म कोई कहेगा नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, तो उसको कहेंगे ऐसे कैसे आपको डर नहीं लग रहा? सो कलेक्टिव वाइब्रेशंस ऑफ फियर। जी कोरोना वायरस चला जाएगा, लेकिन ये डर और एंजाइटी हमारे मन और शरीर पर ना असर डाल दे, ये हमारी जिम्मेवारी है अपना ध्यान रखना। तो इसलिए जो आपने मेडिटेशन अभी चलाया, उसमें जी थॉट्स क्या थे? मैं आई एम शक्तिशाली, हम्म आई एम पावरफुल, आई पावरफुल एम पीसफुल, आई एम एंड आई एम पीसफुल फियरलेस, आई एम आई एम fearless फियर, एंड हम्म मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरा हम्म शरीर निरोगी है और हमेशा रहेगा। हम्म आई एम हेल्थी एंड विल ऑलवेज बी। एंड हम्म सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे चारों तरफ है, जी इसके जी अंदर कुछ भी घुस नहीं सकता। आप सारा हम्म दिन अपने ब्लेस करो और सबको ब्लेस करो। वायरस तो हम्म चला जाएगा, लेकिन हम उसको हैप्पीली और हेल्दी तरीके से उसको क्रॉस करेंगे, इस फेज को, ये हमारी जिम्मेवारी है। जी सिस्टर आपने एक बड़ी अच्छी बात की आपने कहा कि परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों ओर एक कवच के फॉर्म में है इवन जब तुम सब्जी लेने भी जाओ तो तुम उसको भी कहो इसको भी कुछ नहीं कहीं ना कहीं अनजाने में आपने तो उसको भी ब्लेस कर दिया एब्सोल्युटली, क्योंकि नहीं तो ऑपोजिट होगा। आप सिर्फ हाँ विजुअलाइज करो, सपोज जी अभी मैं आपको सामने सामने मिल रही होती जी और जी अंदर मेरे थॉट चल रहा होता मैं इनको हम्म मिल तो रही हूँ, लेकिन अगर इनको है तो, और तो आपको भी थॉट रहा होता मैं इनको मिल तो रही हूँ, लेकिन अगर इनको है तो। और तो आने हम्म वाले समय में जब हम 20 दिन बाद, 1 महीने बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तब भी ये हम्म थॉट्स चलनी वाली है हमारी। सो वी हैव हम्म टू चेंज थॉट्स नाउ। जी तो हम जी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, लेकिन हम्म अंदर ध्यान रखेंगे ये सेफ है, मैं भी हम्म सेफ हूँ। तो हम एक हम्म दूसरे को ब्लेस करते जाएंगे। जी तो और अगला किसी सवाल को जी इसी से रिलेटेड बहुत ये सवाल बहुत सारे हैं कि
मतलब ओवर थिंकिंग कैसे स्टॉप करें? आपका दिमाग जब सोचने लगता है तो बस सोचता चला जाता है, एंग्जाइटी क्रिएट होती चली जाती है। हाउ टू स्टॉप दैट एंग्जाइटी, हाउ टू स्टॉप दैट ओवर थिंकिंग? ये बहुत लोगों ने सवाल पूछे हैं कि एक बार जब नेगेटिव थॉट आती है तो चेन की तरह नेगेटिव आती आती है, ऐसा होगा, फिर इतने हो गए, फिर इतनी लोग वहां पे डेथ हो गई, यूएस में इतने हो गए, यहाँ के आंकड़े ये हैं, वहां के आंकड़े। इट इज नेवर एंडिंग, इट्स जस्ट गोइंग ऑन। जी। सोच, थिंकिंग, थॉट्स का सोर्स है इंफॉर्मेशन। जो अंदर जाएगा वो सोच बनेगा हमेशा। तो जी। सोच कहाँ से क्रिएट हो रही है? बेस्ड ऑन व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन। जो हम राइट। सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारी थॉट एनर्जी बनती है। अब हम्म। इस समय हम हर हम्म। 15-20 मिनट बाद अच्छा और फोन पे और जो मैसेज आता है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वायरस। न्यूज ऑन हम्म। करते हैं दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वायरस। अब वो तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको तो जी। सारा समाचार देना है ना। लेकिन जी। हमारा रोल क्या है कि हमें कितनी बार वो सुनना पड़ना है। दिन में 10 मिनट रखिए कि पूरी हम्म। दुनिया में क्या जो हो रहा है ना वो 10 मिनट्स में अपडेट हो जाएगा। लेकिन बार हम्म। बार उसको विजुअल देखना, बार बार वही बात सुनना पढ़ना, तो टू मच ओवर कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी वजह से टू मच ऑफ थिंकिंग। और अगर थोड़ा हम्म। भी डर लग रहा है ना ऑलरेडी, तो बिल्कुल ही कंज्यूम करना छोड़ दीजिए। मतलब बिल्कुल ही पता मत कीजिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, बिकॉज वो जरूरत हमारा नहीं। रोल। नहीं हमारी क्यों जरूरत। जरूरत है? आप बताइए, हमारी क्यों जरूरत है? हम क्या करेंगे उससे? बिल्कुल। ये और हमारा रोल है। नहीं है। और पता है सिस्टर क्या हो गया, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं भी पता है, एक बड़ी अजीब सी बात मैं सिस्टर आपसे कहूंगी कि लोग कहते हैं अरे तुझे पता चला पंचकुला सेक्टर में ये हो गया, अरे तुझे पता चला वहां पर इकट्ठे इतने सारे निकले, अरे तुझे पता चला। एंड समवेयर दिस इज क्रेजीली बैड दैट पीपल फील लेट आउट, दैट दे डोंट नो कि अरे वहां पर ये हो गया और मुझे पता नहीं है। हाँ, तो प्यार से कहना, नहीं मुझे नहीं पता है, दैट्स ओके। हमें जरूरत नहीं है पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन, ना अभी ना वैसे भी। वाई डू वी नीड टू नो? अगर किसी चीज का मेरे ऊपर सही असर नहीं हो रहा, तो बाहर हम्म। क्या हो रहा है वो पता करने के लिए मेरे अंदर जो हो रहा है वो तो डिस्टर्ब हो गया ना। बिल्कुल। वाई डू आई नीड टू नो? मुझे जिम्मेवारी मिली है कि मुझे अगले 20 दिन घर में बैठना है, फिनिश्ड। हम्म। हम्म। बस। हम्म। सरकार हम्म। है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। हमें क्या हम्म। करना है? हर रोज जान के कि कितना स्टैटिस्टिक्स हुआ। हमें तो फिर भी घर ही बैठना है ना 20 दिन। हम्म। हम्म। लेकिन हम हम्म। सब अपने मन को, हम सब अपने मन को ठीक रख के, अपने हम्म। देश की, अपने शहर की वाइब्रेशंस को ऊंचा रख के, जो हम्म। फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी अच्छी वाइब्रेशंस भेज के, सबके मन को सुख और शक्ति दे सकते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन सभी हम्म। घर बैठकर सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, वही वही हम्म। सोचते जाओ, बोलते हम्म। जाओ, तो हम्म। वाइब्रेशन कितनी डिप्लीट हो जाएगी। तो ये हम्म। हमारी जिम्मेवारी नहीं। वी डोंट नीड टू नो, वी डोंट नीड हम्म। टू नो। एक्चुअली अपनी सेफ्टी के लिए सुनना और पढ़ना